80% लोग जो गरीब जनता है, जो मेहनत कम करके खाती है, उनके लिए मंदिर और मस्जिद कोई मायने नहीं रखती। मंदिर मस्जिद तो उनके दिलों में है। मंदिर से देश नहीं चलेगा, मस्जिद से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा विकास से चलेगा, काम करने से काम चलेगा। आप पेट्रोल डलाने के लिए जाओ गाड़ी में तो पता लग जाता है कि हमें सपोर्ट करना है या विरोध करना है। बताने की जरूरत नहीं है, केवल महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी का हारना तय है। अच्छा हुआ बीजेपी ने पहले ही गोरखपुर भेज दिया, क्योंकि उनका मठ जो है वो गोरखपुर के अंदर है। उन्हें रहना भी वहीं चाहिए, इसी काबिल है। हम स्टूडेंट हैं, ऐसे ही घूमते रहेंगे कब तक? 5 साल हो गए, कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। आने से पहले अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम मिलने से पहले उसे लीक करवा दिया। एसआई की भर्ती पेंडिंग में है। हर चीज़ इनकी जो भी भर्ती है कोर्ट में जाती है। जब से कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हुई, रोजगार के नाम से कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं अपनी होर्डिंग लगाने में व्यस्त हैं बस। विधायक जी आए, 1-2 बार आए हमारे यहाँ। एक बहुत अच्छा जागरण होता है इसी रामलीला ग्राउंड में, और भव्य मंदिर बनाने से भगवान नहीं आएंगे, भगवान मन से आएंगे। और मन साफ नहीं है बीजेपी का। एक बार आने के बाद उन्होंने 5 लाख रुपए का वादा किया था कि मैं इस रामलीला ग्राउंड का काम कराऊंगा, कुछ कमरे बनवा दूंगा। उसके बाद में 5 लाख रुपए दे नहीं पाए तो झूठ की वजह से आ नहीं पा रहे। अब 400 के पार कहने से 400 के पार नहीं चले जाएगा। आप मुझे बताओ, महंगाई इतनी है, लोग वोट कैसे देंगे इन्हें? 400 के पार ऐसे क्या मशीन सेट कर रखिएगा? अब की बार खदेड़ा होगा, अब की बार बीजेपी का खदेड़ा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। 2022 की चुनावी तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियों की किस तरह से चल रही हैं, ये लोगों के सामने लगातार आ रहा है, क्योंकि हर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जनता का क्या मूड है और जनता किस रुख से इस बार 10 मार्च को अपना रिजल्ट का दम दिखा पाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि वो 400 के पार जाने वाली है, तो वहीं तमाम गठबंधन, तमाम लोग 400 के पार जाने का वादा कर रहे हैं। कितना विकास परसौली गांव में हो पाया है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। पर इससे पहले, इस इंटरव्यू को शुरुआत करने से पहले लोगों को भी बता दूं कि अभी हम जोगीखेड़ा गांव से जहां लोगों से बातचीत करके आए, तो वो तमाम पार्टियों से खासा नाराज हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में 6 सीटें जो हैं वो बुढ़ाना और तमाम मुजफ्फरनगर की सीटों में आती है, जहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ना तो गठबंधन की तरफ से है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोगों का किस तरीके से रुझान है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। परसौली गांव में खासतौर पर कितना बीते 5 सालों में विकास हो पाया है? विकास तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, बस कोटा दे रहे और महंगाई दुनिया भर की कर रखी है। और विकास तुम्हारे सामने है, देख लो गलियों का हाल क्या है, और इधर जहाँ जिस इधर से तुम आए उधर देखो क्या हाल हो रहा है। पर विकास की गंगा बहाने की बातें जो हैं कही जा रही हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो बोलते हैं वो करते नहीं। इसी से गांव से सटा हुआ परसौली से जोगीखेड़ा है। जोगीखेड़ा के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 6 सीटें मुजफ्फरनगर में हैं, पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ना गठबंधन की तरफ से उतारा गया, ना उन भाजपा की तरफ से। कोई मुसलमानों को चाहते तो नहीं, वोट लेने को तो सब तैयार हैं, लेकिन मुसलमानों को नहीं चाहते। तो परसौली का मुसलमान इस बार किसके साथ जाने वाला है? गठबंधन के साथ ही जाएगा, और क्या करेगा? मजबूरी का सौदा बन गया है क्या गठबंधन? मजबूरी तो नहीं, हम तो साथ ही उन्हीं के हैं, लेकिन जो गठबंधन कर सकता है हमारे लिए, और किसी ने कुछ नहीं किया। और किसी ने कुछ नहीं करा, क्योंकि मैं ये जानने की कोशिश आपसे करूंगा कि कितना विकास बीते 5 सालों में हो पाया है। विकास तो आप जो है पूरे गांव में घूम के देख लो, एक ईंट भी अगर इस यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने अगर लगाई हो तो पूरे गांव में घूम के देख लो, खाली ढंडोरा पीट रहे, विकास कुछ नहीं है गांव में। विकास कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि 1% भी विकास नहीं पूरे गांव में। पूरे गांव में अगर मैं ये जानना चाहूँ, कितने मास्क देना चाहेंगे बीते 5 साल के कार्यकाल के अपने विधायक को जो भाजपा के हैं? नहीं, मैं तो एक भी नहीं देना चाहता। आखिरकार क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे। सिलेंडर 1000 तो ऊपर होने को हो रहा, पेट्रोल 100 तो ऊपर हो गया, तो गरीब जनता क्या करेगी? गरीब जनता क्या करेगी? क्योंकि इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2013 की यादें तैयार करने के हैं कि अखिलेश यादव ने इतना बड़ा दंगा कराया और तमाम लोगों के खिलाफ एक साजिशें की, और भाजपा के नेता खुद उसमें शामिल थे। क्या इस बार 2013 का फॉर्मूला 2022 में भाजपा का कामयाब होगा? नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होगा। आखिरकार कैसे रोकने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी को? गठबंधन को वोट जाएगी,
गठबंधन को पूरा वोट जाएगा। भाजपा अपने आप रुक जाएगी। भाजपा अपने आप रुक जाएगी। ये दावा किया जा रहा है कि विकास की गंगा बहाई है। आपके गांव में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ जी, हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं हो पाया क्योंकि वो तो लगातार कह रहे हैं ना विकास की गंगा बहाई है उन्होंने। नहीं जी, कुछ नहीं हुआ है और उल्टा ही महंगाई हो रही है। उल्टा महंगाई हो रही है। कितने मास्क देना चाहेंगे इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी को? पहली बात तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि हम उन्हें कोई मार्क्स देवें। मार्क्स तो की बात करो तो जीरो पे है, बीजेपी फिलहाल जीरो पे है। और विकास की अगर बात करें तो मैं अगर अपने गांव की बात करूं तो जो है ना, हमारे गांव में अब तक 5 साल में हमारे माननीय विधायक जी का एक ईंट का भी काम परसोल्ली के अंदर नहीं हुआ है। केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, विकास की बात ये जानते ही नहीं। इसलिए जो है ना, मार्क्स की बात छोड़ो, बीजेपी को तो खत्म करने जा रही है जनता। बीजेपी को जो है खत्म करने चाह रही है। आखिरकार इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि वो तो लगातार कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहाई, देश के प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में, देश के सीएम चुनावी मैदान में। ये आप भी जानते हो कि महंगाई जो है सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में। अगर आप सरसों का तेल लेने जाओ तो 180 रुपये किलो मिलता है। जिस टाइम घर में सिलेंडर ख़त्म होता है ना गैस का, तो 1000 रुपये का इंतजाम करना पड़ता है। तो तब याद आता है कि बीजेपी का विरोध करना है या बीजेपी का सपोर्ट करना है। आप पेट्रोल डलाने के लिए जाओ गाड़ी में तो पता लग जाता है कि हमें सपोर्ट करना है या विरोध करना है। बताने की जरूरत नहीं है, केवल महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी का हारना तय है। तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी ये कहना है और भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर के कहती है कि हमने तो वादा किया था 2017 में कि हमने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा, हमने मथुरा मस्जिद के नाम पर वोट मांगा। अभी कभी यूपी की जनता ने ना तो अस्पताल की मांग की, ना ही कभी स्कूल की मांग की, ना कॉलेजेस की मांग की। जनता को हमने मंदिर का वादा किया था, मंदिर दे दिया। जिन लोगों को मंदिर चाहिए था उन्हें मंदिर मिल गया, लेकिन 80% लोग जो गरीब जनता है, जो मेहनत कम करके खाती है, उनके लिए मंदिर और मस्जिद कोई मायने नहीं रखती। मंदिर मस्जिद तो उनके दिलों में है। राम जो है दिलों में है। खाली राम ये कहने से राम नहीं आए कि जो राम को लाए हैं हम उसे लाएंगे। राम क्या पहली बार आए हैं क्या हिंदुस्तान में? राम तो जो है ना पैदा ही हिंदुस्तान में हुए थे, हर दिल में राम पैदा हुए थे। इनके लाने से राम नहीं आए जो हिंदुस्तान के अंदर। राम जो है हमारे दिलों में है। और ये मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मंदिर से देश नहीं चलेगा, मस्जिद से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा विकास से चलेगा, काम करने से काम चलेगा। खाली मंदिर मस्जिद होता है हमारा पूर्ति होने वाली नहीं है। मंदिर मस्जिद से पूर्ति होने वाली नहीं है। इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बीते 6 महीनों से मेन स्ट्रीम मीडिया में खासतौर पर ये बताने की कोशिश की जा रही थी प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी, वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, मथुरा से लड़ सकते हैं। आखिरकार गोरखपुर से ही चुनाव क्यों लड़ाया जा रहा है? क्या अब अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है? अभी हमने एक न्यूज़ सुना था, अखिलेश जी ने बताया है कि अच्छा हुआ बीजेपी ने पहले ही गोरखपुर भेज दिया, क्योंकि उनका मठ जो है वो गोरखपुर के अंदर है। उन्हें रहना भी वहीं चाहिए, इसी काबिल है वे। सरकार चलाने लायक काबिल नहीं है वे इंसान। मठ में रहना उनके लिए अच्छी बात है, इसलिए भी उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा करा। जनता भेजने जा रही थी, जनता खुद भेजने जा रही थी गोरखपुर उन्हें उनके मठ में, लेकिन अच्छा हुआ पार्टी ने भेज दिया। पार्टी ने भेज दिया। प्रदेश के युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं। युवाओं का दिल जीतने में कामयाब हो पाई है प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ? नहीं जी। आखिरकार क्या कारण है जो युवा उनसे नाराज है? स्टूडेंट बेरोजगार घूम रहे हैं बीजेपी की वजह से। बीजेपी की वजह से बेरोजगार घूम रहे हैं, पर भाजपा तो ये कह रही है ना कि युवाओं ने तो कभी वोट ही नहीं किया, हमने मंदिर का वादा किया था, मंदिर दे दिया। मंदिर से खाना नहीं मिलेगा ना। अगर हम स्टूडेंट हैं ऐसे ही घूमते रहेंगे कब तक? 5 साल हो गए, कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। आने से पहले अभी सीटेट का एग्जाम हुआ था, एग्जाम मिलने से पहले उसे लीक करवा दिया। एसआई की भर्ती पेंडिंग में है। हर चीज इनकी जो भी भर्ती है कोर्ट में जाती है, जब से कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हुई। भर्ती कोई क्लियर नहीं हुई। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये फर्क साफ है कि पोस्टर जो है दिल्ली से लेकर के मुजफ्फरनगर तक लगा दिया गया, और उस फर्क साफ में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश में रोजगार दिया है। रोजगार के नाम से कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं अपनी होर्डिंग लगाने में व्यस्त हैं बस। दूसरी, आप दिल्ली में जाओगे सबसे ज्यादा योगी जी के होर्डिंग मिलेंगे। क्यों? वहाँ पे क्या है इनका? अगर सरकार है यूपी में है, दिल्ली में क्या मतलब है होर्डिंग लगाने का? होर्डिंग में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी ने गंगा में एक डुबकी लगाई, 6.5 करोड़ की एक डुबकी लगाई उन्होंने।
पर यह भी देखने की बात है कि क्या प्रदेश के युवा देश की राजनीति को और प्रदेश की राजनीति को समझ पा रहे हैं जो मौजूदा सरकार कर रही है? मौजूदा सरकार से सब युवा खिलाफ हैं और वो इस बार दिखाने वाले हैं। पर भाजपा का तो दावा है कि युवा उनके साथ है और युवाओं के दम पर ही देश के प्रधानमंत्री चुने गए, प्रदेश के मुखिया सीएम योगी चुने गए। वो गलती थी युवाओं की, इस बार ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार अपनी गलती को सुधारने का वादा जो है ये किया जा रहा है यहाँ से। तो मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा, प्रदेश के युवा मेरे साथ मौजूद हैं, किस तरीके से बीते 5 साल के कार्यकाल में मास्क देना चाहेंगे सीएम योगी को? हम वोट नहीं देने के जी, बिल्कुल भी। क्यों नहीं देने वाले? जी बिल्कुल भी विकास नहीं करते हुए। पर वो तो कह रहे हैं विकास की गंगा बहा दी उन्होंने। गंगा कहाँ भाई? गंगा तो बिल्कुल अभी पानी की है, विकास की नहीं भाई। गंगा इधर तो ये विकास की गंगा जो है आप देख सकते हैं कीचड़ है और आगे अगर आप चलेंगे तो वो चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, कितने मास्क देना चाहेंगे प्रदेश में? 0। आखिरकार क्यों? मूड खराब है। मूड खराब क्यों है आखिरकार? गठबंधन के चुनने का वादा जो है यहाँ किया जा रहा है। मैं और भी लोगों से पीछे जाने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये साफ तौर पर भाजपा का कहना है कि उन्होंने कभी भी रोजगार के नाम पर, अस्पताल के नाम पर प्रदेश की जनता ने वोट नहीं किया। हमने मंदिर का वादा किया था, मंदिर दे दिया। नहीं, मंदिर तो दे दिया, लेकिन विकास भी तो जरूरी है। पर विकास पुरुष तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी को खिताब दे चुके हैं देश के प्रधानमंत्री खुद। खल्ली फिल्ली किताब देने से कुछ आ रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में घूम के देखो ना, वो सरकार ग्रामीण क्षेत्र में घूम के देखो, कतेक विकास हुआ, कितना उद्धार हुआ देश का, प्रदेश का है? कितना विकास और कितना उद्धार हो पाया है प्रदेश का? वो तो आपके सामने है, या मतलब ये हमारे सामने भी है। जो अगर विकास होता तो हम कहते कि विकास हुआ है, जब विकास हुआ ही नहीं तो कहाँ से कहते कि विकास हुआ है? क्योंकि ये लगातार देखा जा रहा है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा बना रही है कि मुसलमान जो है हमें तो वोट देगा नहीं, और गठबंधन भी दावा कर रहा है कि मुसलमान उनके साथ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं, पर जब असली में हिस्सेदारी की या हुकूक की बात आती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां दूर होती है। ऐसा है, मुसलमान वोट उसे देगा जो अच्छे काम करेगा, जो महंगाई कम करेगा। मुसलमान किसी से मतलब ये दुश्मनी ऐसी नहीं रखता कि उसे नहीं वोट देगा। मुसलमान भाजपा को वोट देता है, लेकिन भाजपा क्या कर रही है मुसलमानों के लिए? महंगाई इतनी कर दी कि गरीब इतने हैं कि मतलब ये घरों में चूल्हे सही तरीके से नहीं चल पा रहे। चूल्हे जो हैं सही तरीके से चल नहीं पा रहे। कितने मास्क देने चाहेंगे प्रदेश में? कितना क्राइम कम कर पाए हैं प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी? हमारी तरफ से तो 0 है जी। आखिरकार क्यों 0? क्यों? जिस दिन से ये सरकार आई है उस दिन से हम तो कागजों में उलझ रहे जी। कभी ये कागज, कभी वो कागज, कभी वो कागज, आज तक कागज पूरे नहीं हो पाए। और जब तक ये सरकार रहेगी तब तक कागजों में उलझा कर रखेगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। आप गांव में घूम के देखो, यहाँ कोई विकास नहीं है, आप अपने आंख से देख सकते हो। कोई अगर हम झूठ बोल रहे हो, आप इसकी बात को पहुँचाते। विकास का जिक्र किया गया था, मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लगातार ये दावा किया गया कि हमने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लाए, हमने महंगाई कम की, तमाम चीजें दावे किए जा रहे हैं। क्या असल में जमीनी स्तर पर वो दावों पर खरी उतर पाई है? जी नहीं, आप अपने आँख से देख सकते हैं। ये बच्चे जो खड़े हैं आपके सामने, ये बेरोजगारी की वजह से खड़े हैं यहाँ। यानी इस टाइम कोई खड़े होने का टाइम नहीं है, सब अपना काम पे जाने का टाइम है इनका। सब अपने काम पे जाने का टाइम है। पीछे भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि एक वादा किया गया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या सबका विश्वास जीतने में कामयाब हुई पाई है योगी सरकार? क्या योगी सरकार सबका विश्वास जीतने में कामयाब हो पाई है? नहीं जी। आखिरकार क्यों नाराज क्यों है? नाराज सबसे बड़े तो कहना बेरोजगारी है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। तो इस बार 2022 में किसके साथ जाने वाले हैं प्रदेश के लोग? भाई प्रदेश के लोग तो गठबंधन के साथ ही है। गठबंधन के साथ जाने वाले हैं। मैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा किस तरीके से 2022 के चुनाव को देख रहे हैं। क्या गठबंधन के साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के? गठबंधन के साथ जाएंगे। आखिरकार क्यों? बेरोजगारी हो रही है। पर भाजपा तो कह रही है उसने रोजगार दिया है युवाओं को। बढ़ा दिया, तेल 200 रुपए कर दिया जी। रोड का टैक्स कितना कर दिया, 30 किलोमीटर के 10 रुपए टैक्स के लगते हैं जी बैठकाने में। ये हमारे यहाँ का रोड बना है सहारनपुर दिल्ली का, अगर गांव में आने लगे तो 10 रुपए टैक्स के देने पड़ते हैं, 40 रुपए टिकट के अलग देने पड़ते हैं। कह रहे हैं हमने विकास कर दिया, रोड बना दिया, रोड दिया बेच हुए टैक्स हमारे से ले रहे हैं। जो रोड बनाया गया है वो भी जनता के टैक्सेस से वसूला जा रहा है। वसूला जा रहा है जी।
पर लगातार ये कहा गया कि एक मार्ग से दूसरे मार्ग जोड़ने का काम जो है प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। नहीं, गलत। ये तो पहले जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी, ये तो उन्होंने करा था जी। उन्होंने ये काम जो है किया था। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि लगातार ये दावा किया गया योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा कि युवाओं को और तमाम लोग जो राशन जिनके घर में नहीं था उनके घर राशन पहुंचाने का काम किया। नहीं, राशन तो पहले से ही मिल रहा जी, राशन से काम हो गया जी। अब ये एशिया के 4 देश हैं हमारे, 4 देशों में सबसे नीचे हमारी करेंसी आ गई, यो विकास होया जी। जब हमारा देश बढ़ेगा आगे तो हमारा भी विकास होगा जी। जब हमारा देश ही डूब रहा है तो हम कहाँ से हमें बेरोजगारी दे देंगे जी। 4 देशों की करेंसी में सबसे नीचे आ गए। पर जब प्रदेश की जनता वोट करने के लिए आती है तो ये बताया जाता है कि प्रदेश की जनता जो है वो अनपढ़ है, उसे समझ नहीं है देश की राजनीति के देश के प्रधानमंत्री देश के लिए इतना काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इन चीजों को? अब तो सब समझदार हो गए जी, इसे तो भगानी है जी अब जी। आखिरकार इतनी नाराजगी क्यों है? बेरोजगारी की वजह से है जी। बेरोजगारी की अब वजह ये से। सिलेंडर दिए थे जी फ्री में, अब 900 कुछ रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा, उसे भरवाने के बाद सोचना पड़ता है जी। उसको भरवाने के बाद सोचना पड़ता है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार क्यों नाराज हैं यहाँ के लोग? नाराजगी तो आप देख सकते हो, आप हमारे गांव में आए, आपने देखा होगा जिस सड़क से आप आए वहाँ का क्या हाल है। दोनों साइड में कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, देखा आपने। दूसरी मिसाल आपके सामने ये गली वगैरह, और गांव में आप घूमोगे कहीं भी सारी सड़कें ऐसी मिलेगी लगभग गांव की। पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का ये कहना है कि उमेश शंकर आपके विधायक हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने विकास किया है, सड़कें बना दी, लोगों को सड़क से सड़क जोड़ने का काम कर दिया। सड़क देख लो कैसे जुड़ रही है। आपने सड़क देखी होगी यहाँ से कैसे जुड़ी हुई है। आप अगर इस मोहल्ले में 400 वोट हैं, यहाँ से आप इधर जाओगे ना तो इसमें 400 वोट हैं। 400 वोट का रास्ता आप जानते हो कैसे गलियां हैं? 5 गलियां हैं। कोई 5 गलियों में तो एक रास्ता आप ऐसे नहीं कि आप रोड पे चले जाए, बिल्कुल पैक मोहल्ला है। रोड से रोड कैसे जुड़ गए आप बताओ। आप जिस रास्ते को आए आपने वो रास्ता भी देखा होगा कैसा है। आपके सामने ये पड़ा एक रास्ता, ये देख लो कैसा है। तो ये रोड जुड़ रहे हैं यहाँ, तो ये इतना विकास हो रहा और इससे ज्यादा। और आप गांव में घूमो वहाँ देख लो कितना विकास हो रहा। बीते 5 साल पहले जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आएंगे, आता है और वादा करता है, हर आदमी आता है और वादा करता है। अब चुनाव आ गए, अब सब नेता सब मंत्री सब आएंगे, वादा करेंगे, होगा कुछ नहीं, वही पहले जैसा, पहले से बुरा हाल। किसी ने आज तक विकास नहीं किया यहाँ पर। देख लो विकास के नाम पे तो आप 5 साल पहले से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या उसने भी विकास नहीं किया? जैसा हो रहा है ऐसा ही हो रहा। जो उसने कर दिया था कर दिया था। अब क्या हो रहा? अब उससे वो खराब तो हो गया और सही नहीं हुआ। जो काम सही किया था उसे भी खराब कर उसे भी सही खराब कर दिया। जो सही थे रास्ते वे 5 साल के बाद टूट गए तो टूट गए, बने तो है ही नहीं। बस ये विकास हुआ, उसे ठीक करने का काम भी नहीं किया गया है। क्यों प्रदेश के युवाओं के बारे में बताया जाता है कि राजनीति की समझ नहीं है। 2022 के चुनाव को कैसे देखते हैं फिर? आप देखो, मैं आपको बताऊं बात, 2022 अभी लगभग यहाँ आपने कितने आदमियों से पूछा होगा? मेरे हिसाब से तो हमारा गांव आप देख रहे होंगे काफी बड़ा है, लगभग इसमें तो नामुमकिन है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का इधर नामुमकिन है, क्योंकि लगातार हम लोगों ने देखा कि 2022 के चुनाव की तैयारियां जो हैं लोगों के द्वारा जारी है और सभी का एक ही सवाल है कि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ आए थे। क्या इन 5 सालों में कितनी बार विधायक जी आपके यहाँ आए हैं? विधायक तो यहाँ नहीं आते, आएंगे तो कुछ प्रोग्राम कोई किसी का कोई बुलावेगा, जो बीजेपी के आदमी है वही। जागरण होता है हमारे यहाँ हर साल, जागरण में आएंगे, उद्घाटन करेंगे, चले जाएंगे। और भी वादा देख लो, 5 लाख का वादा करके गए, बस आज तक वादा ही है। बस आज तक सिर्फ कुछ नहीं होता भाई साहब, बोलने से नहीं होता, करने से होता है। करके दिखाओ जब माने, करके दिखाओ, काम बोलना चाहिए, क्योंकि काम बोलता है। लगातार जो है भाजपा के द्वारा नारा दिया गया था। किस तरीके से देखते हैं 2022 के चुनाव को? 2022 के चुनाव में बदलाव होने जा रहा है और फुल बहुमत की सरकार समाजवादी के आने जा रही है। विकास पे वोट कर रहा है अब की बार।
अब की बार जनता जो है विकास पे ही वोट देगी, ना कि राम मंदिर पे देगी, ना झूठ पे वोट देगी, केवल विकास पे वोट देगी। और विकास की उम्मीद जो है अखिलेश यादव से कर रही है जनता। बीते 5 सालों में कितनी बार विधायक जी को इस एरिया में देखा है? विधायक जी आए, 1-2 बार आए। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा जागरण होता है इसी रामलीला ग्राउंड में, और एक बार आने के बाद उन्होंने 5 लाख रुपए का वादा किया था कि मैं इस रामलीला ग्राउंड का काम कराऊंगा, कुछ कमरे बनवा दूंगा। उसके बाद में 5 लाख रुपए दे नहीं पाए, तो झूठ की वजह से आ नहीं पा रहे। अब झूठ की वजह से आ नहीं पा रहे, तो अब चुनाव आ गए, अब तो आएंगे, वो आएंगे, लेकिन वोट लोग देंगे नहीं, क्योंकि वो 5 लाख याद है ना कि 5 लाख का मंच पे खड़ा होके, एक जागरण के मंच पे खड़ा होके वादा करना, झूठा वादा करना, पैसा ना देना, काम ना कराना रामलीला ग्राउंड के अंदर, वो लोग उनसे सवाल करेंगे। रामलीला ग्राउंड की जिक्र आप कर रहे हैं, पर 5 साल पहले तो ये वादा किया गया था राम मंदिर देंगे, वो तो दे दिया। राम मंदिर अयोध्या हम तो जाएंगे नहीं। अगर हमारे मोहल्ले के अंदर इस रामलीला ग्राउंड का कुछ सुधार हो जाता तो हमारे काम आता, हमारा अच्छा काम हो जाता, हम अयोध्या नहीं जा पाएंगे। अगर हमारे गांव में मंदिर बनता तो हमें भी खुशी होती, हमें खुशी होती, हम उसे देखते, उसमें पूजा करते, तो हमें खुशी होती है। अयोध्या हम जा नहीं पाएंगे, अयोध्या जा नहीं पाएंगे, पर अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर जो है तैयारी की जा रही है, तमाम वादे, तमाम चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है। भव्य मंदिर बनाने से भगवान नहीं आएंगे, भगवान मन से आएंगे, और मन साफ नहीं है बीजेपी का। केवल बीजेपी जो है ना मंदिर बनाने की जो बात करती है, वोट के लिए बात करती है, वोट के खातिर बात करती है, मन से नहीं करते। कभी आपने देखा होगा मोदी जी जो है ना एक परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर में, वो जूते पहन कर रहे हैं। भगवान नहीं आएंगे इस तरीके से, ये केवल दिखावे का काम करते हैं। सिर्फ दिखावे का काम जो है वो किया जा रहा है भाजपा द्वारा। क्या फिर से सत्ता पर काबिज हो सकती है भारतीय जनता पार्टी? अब की बार मौका नहीं देगी जनता, अब की बार जनता मौका नहीं देगी, क्योंकि जनता के दम पर ही ये बताने की कोशिश की जा रही है 400 के पार जाएंगे। नहीं, ये झूठा वादा है, झूठी बात कर रही है, झूठा है। अब तक सब काम झूठा किया है बीजेपी ने। 400 के पार कहने से 400 के पार नहीं चले जाएगा। आप मुझे बताओ, महंगाई इतनी है, लोग वोट कैसे देंगे इन्हें? 400 के पार ऐसे क्या मशीन सेट कर रखिएगा अब की बार भी? तो मैं ये जानना चाहूंगा, और एक आखिरी सवाल पर समाप्त करूंगा अपनी बात को। हमने बिहार का इलेक्शन देखा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जैसे तैसे करके अपनी सरकार बनाई, वही बंगाल का इलेक्शन था। क्या 2022 में बिहार वाला खेला होगा या बंगाल वाला खदेड़ा? खदेड़ा होगा अब की बार, बीजेपी का खदेड़ा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। बीजेपी का खदेड़ा जो है उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है, जो लोगों ने मन बना लिया है। और साथ ही साथ ये भी लोग दावा कर रहे हैं कि आखिरकार जो वादे 5 साल पहले विधायक जी ने किए थे, उन एक भी वादों पर खरा नहीं उतरे हैं।